पुस्तक परिचय। निर्गमन का अर्थ है प्रस्थान, बाहर निकलना आदि। निर्गमन ग्रंथ में वर्णित प्रमुख घटना यही है कि मिस्र देश में सैकड़ों वर्षों के प्रवास के पश्चात इजरायली कौम मिस्र देश से प्रस्थान करती है। मिस्र देश में वे गुलाम थे। उस गुलामी से छुटकारा पाना और वहां से प्रस्थान करना, ये इजरायली कौम के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है और ये मुक्ति इतिहास की प्रथम कड़ी कहलाती है। निर्गमन ग्रंथ के 3 खंड हैं। पहला, इब्रानी अर्थात इजरायली गुलामों का दासत्व से मुक्त होना और मिस्र देश से प्रस्थान कर सीनै पर्वत तक की यात्रा करना। दूसरा, सीनै पर्वत पर परमेश्वर इजरायली कौम से विधान अर्थात वाचा या व्यवस्थान का संबंध स्थापित करता है। इजरायलियों को इस विधान के माध्यम से नैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक नियम प्राप्त होते हैं। तीसरा, निर्गमन ग्रंथ के 3 खंड में इजरायली कौम के केंद्रीय आराधना स्थल के निर्माण, उसकी सामग्री, साज सज्जा, पुरोहितों से संबंधित विधि परंपरा तथा परमेश्वर की आराधना विधि का विस्तार से उल्लेख है। निर्गमन ग्रंथ में वर्णित इन बातों के अतिरिक्त सर्व प्रमुख बात तो ये है कि परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई कौम को दासत्व के जुए से विमुक्त किया और उन्हें एक ही विधान में सुसंबद्ध समाज के रूप में संयुक्त किया और उन्हें भविष्य के लिए एक स्वर्णिम आशा प्रदान की। निर्गमन ग्रंथ के प्रमुख नायक हैं मूसा। स्वयं परमेश्वर ने मूसा को चुना कि वो उसके निज लोगों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाएं और उनका नेतृत्व करें। प्रस्तुत ग्रंथ का सर्वविदित अंश व्यवस्था की 10 आज्ञाएं हैं, जिसका उल्लेख अध्याय 20 में किया गया है। निर्गमन अध्याय 1। मिस्र देश में इजरायलियों की दुर्दशा। इजराइल अर्थात याकूब के पुत्रों के नाम, जो अपने पिता के साथ अपने अपने परिवार सहित मिस्र देश में आए थे, ये हैं: रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून, बिन्यामिन, दान, नफ्ताली, गाद और आशेर। याकूब के ही वंश में उत्पन्न व्यक्ति कुल 70 थे। यूसुफ पहले से ही मिस्र देश में था। यूसुफ और उसके सब भाई एवं उस पीढ़ी के समस्त व्यक्ति मर गए, किंतु इजराइल के वंशज फलवंत हुए। वे अत्यंत बढ़ गए, उनकी संख्या में भारी वृद्धि हुई और वे शक्तिशाली हो गए। उनसे समस्त देश भर गया। मिस्र देश में एक नया राजा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इजरायली लोग कितने अधिक बढ़ गए हैं। वे हमसे अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। आओ, हम उनसे चतुराई से व्यवहार करें। ऐसा ना हो कि वे बढ़ते जाएं और जब हम पर युद्ध आ पड़े तब वे हमारे बैरियों से जा मिलें, हमारे विरुद्ध लड़ें और देश से भाग जाएं। उन्होंने इजरायलियों पर बेगार कराने वाले अधिकारियों को नियुक्त किया कि वे उन पर भारी बोझ डालकर उन्हें पीड़ित करें। इस प्रकार इजरायली लोगों ने फरोह के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार गृह के नगरों का निर्माण किया, किंतु जितना अधिक उन्हें पीड़ित किया गया, उतना अधिक वे बढ़ते और फैलते गए। मिस्र के निवासी इजरायलियों से और घृणा करने लगे। वे इजरायली लोगों से कठोरता से बेगार करवाने लगे। उन्होंने ईंट, गारा और खेती संबंधी सब कामों में इजरायली लोगों से कठोर बेगार करवाकर उनका जीवन कड़वा बना डाला। वे अपने प्रत्येक कार्य में
उनसे कठोर बेगार करवाते थे। मिस्र देश के राजा ने इब्रानी दाइयों को, जिनमें एक का नाम शिफ्रा और दूसरी का नाम पूआ था, आदेश दिया, जब तुम इब्रानी स्त्रियों का प्रसव करवाने जाओ और उन्हें प्रसवशिला पर देखो, तब यदि लड़के का जन्म हुआ हो तो उसे मार डालना, किंतु यदि लड़की हो तो उसे जीवित रहने देना। परंतु दाइयां परमेश्वर से डरती थीं, अतः उन्होंने मिस्र देश के राजा के आदेशानुसार नहीं किया। उन्होंने लड़कों को जीवित रहने दिया। मिस्र देश के राजा ने दाइयों को बुलाकर उनसे पूछा, तुमने यह कार्य क्यों किया? क्यों लड़कों को जीवित रहने दिया? दाइयों ने फरो को उत्तर दिया, इब्रानी स्त्रियां मिस्र देश की स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे फुर्तीली होती हैं और दाइयों के पहुंचने के पूर्व ही बच्चों को जन्म दे देती हैं। परमेश्वर ने दाइयों के साथ भला किया। इजरायली और बढ़कर अत्यंत बलवान हो गए। दाइयां परमेश्वर से डरती थीं, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें परिवार प्रदान किए। फरो ने अपनी समस्त प्रजा को आदेश दिया, तुम इब्रानियों से उत्पन्न सब लड़कों को नील नदी में फेंक देना, किंतु लड़कियों को जीवित रहने देना।